आप यहीं बैठिए, ठीक है ना। ईश्वर क्या है? सत्तावान चेतन पदार्थ। सत्तावान माने जैसे आपकी सत्ता है ना, आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, ऐसे ईश्वर भी हमको देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है। और ये मोबाइल, कॉपी, पुस्तक, ये क्या है? पदार्थ है ना, ये पदार्थ है, ठीक है। लेकिन ये जड़ पदार्थ है। ये क्या है? ये जड़ पदार्थ है। और ईश्वर कैसा है? चेतन पदार्थ है। संसार में दो ही कुल पदार्थ होते हैं। कितने पदार्थ होते हैं? कुल दो। एक चेतन और एक जड़। तो चेतन में कौन आता है? ईश्वर। और हम सभी जीवात्मा, हम सब क्या हैं? चेतन पदार्थ हैं। और जड़ पदार्थ में क्या होता है? ये पृथ्वी, मिट्टी, हाँ, निर्जीव, पानी, अग्नि, है ना, ये आकाश, हवा, ये लकड़ी, पत्थर, लोहा, सोना, चांदी, कपड़ा, बिस्तर, है कि नहीं है? और ये हमारा कान भी, आंख भी, हाथ भी, शरीर भी, ये भी जड़ है, याद रखना। और इसके अंदर हम आत्मा हैं। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। आत्मा हम क्या है? चेतन है। शरीर क्या है? जड़ है। आया समझ में? तो ये कुल दो पदार्थ है। इसमें से पहला हम ले रहे हैं ईश्वर। तो सबसे पहले समझो कि ईश्वर एक ही है। आज हम जानेंगे एक। एक माने एक ईश्वर, उसके समान दूसरा कोई ईश्वर होता नहीं। ईश्वर एक ही होता है जो सत, चित और आनंद स्वरूप होता है, ठीक है जी। सत माने वो एक सत्तावान पदार्थ है, सत्य पदार्थ है, कोई काल्पनिक पदार्थ ईश्वर नहीं है। और चेतन पदार्थ है। चेतन माने आप बोलते हैं सजीव होते ना, सजीव और निर्जीव, आपने पढ़ा है, सजीव पदार्थ और निर्जीव पदार्थ। तो संसार कैसा है? ये निर्जीव पदार्थ। और हम आत्मा कैसे हैं? परमात्मा कैसे हैं? सजीव पदार्थ, चेतन मतलब लिव एंड, तो बोलते हैं लिव एंड नॉन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो हम लोग कैसे हैं? लिविंग। संसार कैसा है? नॉन लिविंग। दो पदार्थ हो गए, लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो इसमें से चर्चा पहले आती है लिविंग अर्थात चेतन पदार्थ। तो समझ लो ईश्वर एक ही है और उसके द्वारा जो प्रतिपादित धर्म है वो भी एक ही है, ठीक है जी। तो एक माने एक ईश्वर और एक उसका ईश्वरीय धर्म अर्थात वैदिक धर्म। धर्म 2 4 5 10 नहीं होता है और ईश्वर भी 2 4 5 10 नहीं होते। ईश्वर तो एक ही है, उसका धर्म भी एक ही है, वो ईश्वरीय धर्म है, वैदिक धर्म है। मत, पंथ, संप्रदाय ये अनेक होते हैं। मुस्लिम एक मत है, संप्रदाय है, ईसाई मत है, ठीक है। ऐसे स्वामीनारायण संप्रदाय है, गुजरात में स्वामीनारायण संप्रदाय। स्वाध्याय परिवार, गायत्री परिवार चलता है ना, ये आनंद मार्ग वाले हैं। सिख मत है, जैन मत है, बौद्ध मत है, ये सब मत हैं, परंपराएं, संप्रदाय हैं, ठीक है। लेकिन धर्म तो एक ही होता है जो सबको स्वीकार होता है। वो जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे ईसाई हो, मुस्लिम हो, वो सब स्वीकार करेंगे। उसको बोलते हैं धर्म, जो कि ईश्वर का होता है। जैसे कि किसी को दुख नहीं पहुंचाना अन्यायपूर्वक, और सबको न्यायपूर्वक सुख पहुंचाना, ये धर्म है। कौन मना करेगा इसको? कोई मना करेगा नहीं करेगा। ईश्वर एक ही है, वो सब जगह रहता है, सब इसको मानेंगे, ये धर्म है। तो जो सत्य होता है वो धर्म होता है, जो न्याय होता है वो धर्म होता है, और वो दो नहीं होता है। सत्य का मतलब क्या होता है? हमेशा एक होता है। तो ईश्वर भी एक है, उसका धर्म भी एक है। बाकी जो मत संप्रदाय होते हैं वो तो अनेक होते हैं। ऐसे भगवान भी अनेक होते हैं और देवता भी अनेक होते हैं, समझ लो। ईश्वर, भगवान और देवता ये तीनों अलग अलग हैं। आज आप बोल रहे परम पिता, कोई चर्चा हुई, परम पिता। परम पिता कौन है?
परम पिता परमात्मा वही ईश्वर है। और उसका मुख्य नाम क्या है? परम पिता परमात्मा का अपना नाम, उसका निज नाम, मुख्य नाम क्या है? ओम। समझ लो, परम पिता परमात्मा माने ईश्वर, ये दोनों एक, परमात्मा को चाहे ईश्वर को, ये दोनों एक है। ठीक है जी। तो ईश्वर का अपना नाम, उसका मुख्य नाम क्या है? ओम। ठीक है जी। तो इसको ही परम पिता कहते हैं, परम पिता परमात्मा। तो परम पिता परमात्मा कहाँ रहते हैं? ईश्वर कहाँ रहते हैं? बताओ। हाँ जी, ईश्वर कहाँ रहते हैं? मन में। और कहाँ रहते हैं? सब जगह रहते हैं, सर्वत्र रहते हैं। समझ लो, ईश्वर कहाँ रहते हैं? सर्वत्र, सभी जगह रहते हैं। ठीक है ना जी। और उनका रंग कैसा है पता है? सफेद है, लाल है, नीला है, काला है, पीला है। कोई रंग ईश्वर का है? नहीं है। तो कोई रंग नहीं। और भार कितना है ईश्वर का? 1000 किलो, 2000 किलो, 3000 किलो। कोई भार है ईश्वर का? 1 क्विंटल, 2 क्विंटल, 3 क्विंटल? नहीं। या बहुत सूक्ष्म होते तो 1 ग्राम, 2 ग्राम, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। तो कोई भार नहीं, निराकार है। शाबाश। ईश्वर कैसे हैं? निराकार, जिनका कोई रूप नहीं, रंग नहीं। वो नीला, पीला, काला, मोटा, पतला, गोरा, सफेद कुछ भी नहीं होते। ठीक है जी, वो ईश्वर। तो ईश्वर एक निराकार चेतन पदार्थ है, ज्ञानवान है और आनंद के भंडार है। तो कहते हैं ईश्वर को, ईश्वर सत चित आनंद स्वरूप है। कैसे ईश्वर है? सत चित आनंद स्वरूप है। सबके हृदय में रहते हैं, सबके अंदर रहते हैं, सबके बाहर भी रहते हैं। सूर्य में है, चंद्र में है, समुद्र में है, नदी में है, नाले में है, तालाब में है, पशु में है, पक्षी में है, पेड़ में है, पौधे में है, आप में है, मेरे में है, स्त्री पुरुष, बालक वृद्ध, सबके अंदर परमात्मा, वो ईश्वर है। ठीक है जी। और न कभी उनका जन्म होता है, न कभी मरण होता है। याद रखना, इनका जन्म मरण नहीं होता है। वो ईश्वर, वो परमात्मा है। तो परमात्मा को भगवान भी कहते हैं और कह सकते हैं, मना नहीं है कोई। ठीक है जी। लेकिन जो होते हैं महापुरुष, उनको भी भगवान कहते हैं। तो भगवान अनेक हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा एक होता है। जैसे भगवान रामचंद्र बोलते हैं ना, भगवान कृष्णचंद्र। तो राम भी भगवान थे, कृष्ण भी भगवान थे, लेकिन वो परमात्मा नहीं थे। क्योंकि कभी परमात्मा का अवतार नहीं होता। परमात्मा कौन है? ओम। हाँ, परम पिता कौन है? ओम। समझ लो। ठीक है जी। तो कभी उनका अवतार नहीं होता है। और जिनका अवतार हुआ वो परमात्मा नहीं होते, वो भगवान तो हो सकते हैं। तो भगवान और परमात्मा या भगवान और ईश्वर, इसमें क्या अंतर हुआ? कि कोई मनुष्य भी भगवान बन सकता है, लेकिन वो परमात्मा नहीं बन सकता। और परमात्मा तो है ही, लेकिन उसको भगवान भी कहते हैं। हे भगवान बोलते हैं परमात्मा को। तो परमात्मा को भगवान भी कह सकते हैं, लेकिन मनुष्य को परमात्मा नहीं कह सकते। और परमात्मा को मनुष्य नहीं कहते, माने परमात्मा को इंसान नहीं कह सकते और इंसान को परमात्मा नहीं कह सकते। लेकिन भगवान दोनों को कह सकते हैं, इतना अंतर है। जैसे राम और कृष्ण इंसान थे, मनुष्य थे, उनको भगवान कह सकते हैं, और परमात्मा को भी भगवान कहते हैं। लेकिन परमात्मा को इंसान नहीं कह सकते, मनुष्य नहीं कह सकते, और किसी मनुष्य को परमात्मा नहीं कह सकते। और भगवान, बोलो, भगवान दोनों को, हाँ जी, कह सकते हैं। अब क्यों? अब देखो, भगवान में 6 गुण होते हैं। तो जिसके अंदर भी 6 गुण हो वो भगवान। काफी पेन लीजिए, लिखिए, भगवान किसे कहते हैं? ठीक है जी। तो लिखो, आप बता रहा हूं। भगवान और परमात्मा में, ईश्वर में क्या अंतर होता है, अभी समझ में आएगा आपको। लिखो, ऐश्वर्यस्य, पहला है ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः
अब गीत गाता हूं उसका। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः स्त्रियः ज्ञानवैराग्ययोश्चैव षण्णाम्भक इति रणम्। ज्ञानवैराग्ययोश्चैव षण्णाम्भक इति रणम्। ये 6 पदार्थ जिसमें हो उसको भगवान कहते हैं। कौन कौन से? ऐश्वर्य, पहला क्या हो गया? ऐश्वर्य। दूसरा ये जो कुछ भी संसार में बल है, शक्ति है, जो कहा वीर्य, तो संसार में बल है, शक्ति है, ये ईश्वरीय शक्ति है। जिसके पास बल है, शक्ति है, सामर्थ्य है, वीर्य है, वो भगवान। जिसके पास ऐश्वर्य हो वो भगवान। तीसरा है जिसके पास यश हो, यश माने क्या बोलते हैं? यश को, जिसकी प्रसिद्धि फैली है, फेम, जो फेमस है संसार में। यश कीर्ति, यश कीर्ति, कीर्ति कीर्ति, जिसकी कीर्ति है वो यश, तो जिसके पास यश है वो भगवान। चौथा श्री, श्री माने ये भौतिक संपत्ति, सोना चांदी हीरा मोती ये सब, तो जिसके पास ये श्री हो, और जिसके पास ज्ञान हो, विद्या हो, ज्ञान हो, ठीक है, और जिसके पास में वैराग्य हो। ये 6 पदार्थ जिसके पास में होते हैं उसको भगवान कहते हैं। कौन कौन से? ऐश्वर्य और वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। लिख लो 6 पदार्थ कौन कौन से? देखो, पहला ऐश्वर्य, दूसरा वीर्य माने बल, शक्ति, सामर्थ्य, पराक्रम, है ना, तो उसको बोलते हैं वीर्य। तीसरा यश माने कीर्ति, चौथा श्री माने संपत्ति, और पांचवा ज्ञान, और छठवा क्या हो गया? वैराग्य। अब ये सब भगवान राम में थे, भगवान कृष्ण में थे, इसलिए भगवान कहलाए, और ये सब परमात्मा में भी है, इसलिए परमात्मा भी भगवान। तो भगवान तो अनेक हो सकते हैं, होते भी हैं, लेकिन परमात्मा एक होता है। और देवता किसे कहते हैं? देवता माने जो देता है उसे देवता कहते हैं। सीधी बात, लिख लो, देने वाला देवता और लेने वाला देवता है कि नहीं? जो देता है वो देता देवता, और जो लेता है वो लेवता। ठीक है जी? तो परमात्मा देता है, सब कुछ देता है ना। ये सब कुछ बना किसने दिया? सूर्य चंद्र। तो परमात्मा भी देवता है, उसको देव कहते हैं। सबसे बड़ा देव, सबसे महान देवता कौन है? ईश्वर है, परमात्मा है। तो उसको देवता भी कहते हैं, महादेव भी कहते हैं। तो परमात्मा को देवता कह सकते हैं, देव कह सकते हैं, महादेव कह सकते हैं, भगवान भी कह सकते हैं, ईश्वर भी कह सकते हैं। उसके अनेक नाम हैं, ब्रह्मा विष्णु भी कह सकते हैं, शिव शंकर गणपति गणेश महेश, ये सब परमात्मा का नाम है। लेकिन वो एक है, नाम तो अनेक परमात्मा के, लेकिन परमात्मा एक। और देवता अनेक, जिसे परमात्मा को देवता कहते हैं, ऐसे पिता को देवता कहते हैं, माता को देवता कहते हैं, जो अतिथि हैं उनको देवता कहते हैं, जो गुरु हैं उनको भी देवता कहते हैं। समझ गए? मातृ देवो भव, लिखो, मातृ देवो भव। ये मैं आज पूछूंगा, आज दिन भर का जो पाठ है ना, आज आपको पूछूंगा मैं। सुबह जो मंत्र पढ़ाया था, जो जब वाक्य बताया था, असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमन, और ऋग्वेद का सबसे पहला मंत्र अग्नि मिले पुरोहितम, है ना। ये सब पूछूंगा रात को, बताना आप। और अभी जो बता रहा हूं ये बताना, भगवान के 6 लक्षण, जिसमें 6 गुणों को भगवान कहलाता है। और देवता, जो देता है वो देवता कहलाता है। ये कर सकता है विद्वांसो ह वै देवा, लिख लो आलोक जी, विद्वांसो ह वै देवा। जो विद्वान होते हैं वे भी देवता कहलाते हैं। जो उपदेश करते हैं, ज्ञान देते हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, वे सब देवता हैं। ठीक है जी? ऐसे मात देवता, लिखो मातृ देवो भव।
मातृ देवो भव, पितृ देवो भव और आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव। ये 4 देवता हो गए, माता पिता आचार्य और अतिथि, ये सब देवता हैं। और एक पत्नी के लिए पति और पति के लिए पत्नी, ये 5 देवता हो गए, समझ गए। और दूसरा समझाएगा 33 कोटि देवता होते हैं, नाम सुना कभी आपने? 33 कोटि देवता होते हैं, ये अगले बार बताऊंगा। हाँ 33 करोड़ देवता होते हैं ना, वो करोड़ नहीं होते हैं, वो 33 कोटि में 33 प्रकार के होते हैं, वो आगे क्लास में लूंगा। वो 33 प्रकार के हैं, कोटि माने प्रकार के होता है और कोटि माने करोड़ भी होता है, यहाँ पर प्रकार अर्थ में। तो 33 प्रकार देवता होते हैं, अभी लूंगा, बाद में क्लास में लूंगा, या बता दूं अभी, बता दूं, व्याख्या बाद में करूंगा। चलो 33 कोटि देवता कौन होते हैं? सबसे पहले 8 वसु होते हैं, 8 वसु और 12 आदित्य, कितने हो गए? 20। 12 वसु नहीं, 12 आदित्य और 8 वसु, 20 हो गए। और 11 रुद्र, कितने हो गए? 31। एक प्रजापति और एक इंद्र माने बिजली, विद्युत, ठीक है जी। कितने हो गए? 33 हो गए। 8 वसु, 12 आदित्य, 20, 11 रुद्र, 21 और एक इंद्र और एक प्रजापति, कितने हो गए? 33। ये 33 कौन कौन होते हैं ये बात बताऊंगा, किसे कहते हैं, नाम क्या है, ठीक है ना जी। पहले एक सुंदर 33 देवता होते हैं, ये 33 कोटि में 33 प्रकार के देवता होते हैं। तो समझ गए, देवता अलग हो गए ना भाई। इसमें जड़ देवता भी अलग होते हैं, चेतन देवता भी अलग होते हैं। ये पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये जड़ देवता हैं, ये 8 वसु में आते हैं। पृथ्वी, जल, ये सूर्य, चंद्र, ये भी देवता है, ये जड़ देवता है। और माता पिता, गुरु, आचार्य, ईश्वर, ये सब चेतन देवता है, समझ गए। तो देवता अलग हो गए ना, देवता अनेक हो गए। ऐसे भगवान भी अनेक हो गए, पत्नी के लिए पति भगवान है, जो आचार्य होते हैं वही भगवान है शिष्यों के लिए, वो ऐश्वर्य भगवान है, ऐश्वर्य। और परमात्मा वही भगवान, और भगवान राम भी, भगवान कृष्ण भी, गुरु भी भगवान होता है, पति भी भगवान होता है। तो भगवान भी अनेक हो गए, लेकिन परमात्मा एक, वो अनेक नहीं होता, एक ही परमात्मा होता है, जिसका मुख्य नाम ओम है, ठीक है जी। और उसका कोई रूप, रंग, आकार, भार नहीं होता है। तो ईश्वर किसे कहते हैं, परमात्मा किसे कहते हैं? तो देखो, जिसके ब्रह्मा, परमात्मा आदि अनेक नाम है, ईश्वर किसे कहते हैं? जिसके ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव, शंकर, परमात्मा आदि अनेक नाम है। और जो सच्चिद आनंद स्वरूप है, कैसा है? जो सच्चिद आनंद स्वरूप है, जिसके गुण, कर्म, स्वभाव पवित्र है, जो सर्वज्ञ है, निराकार है, सर्वत्र व्यापक है, अजन्मा है, अनंत है, सर्वशक्तिमान है, दयालु है, न्यायकारी है, सृष्टि करता है, सृष्टि पालन करता है, सृष्टि का नाश करता है, और सब जीवात्माओं को कर्मानुसार फल देता है, और सृष्टि के आरंभ में वेदों का ज्ञान देता है, वो परमात्मा कहलाता है, वो ईश्वर कहलाता है, वो ईश्वर है। तो ईश्वर के 5 काम इसमें आ गए। ईश्वर किसको कहते हैं? पहला बोलो, जो संसार को बनाता है। देखो, ईश्वर के 5 काम, तो ये 5 काम करता है, उसे ईश्वर कहते हैं। ये 5 काम जो करता है उसे क्या कहते हैं? ईश्वर कहते हैं। पहला, जो संसार को बनाता है उसे ईश्वर कहते हैं, माने ये ईश्वर का पहला काम है, संसार को बनाना, ठीक है जी। तो क्या करता है? ईश्वर संसार को बनाता है, ये पहला काम उसका। दूसरा काम उसका है संसार को चलाना, जो संसार को चलाता है उसे ईश्वर कहते हैं, ठीक है जी। तो क्या करता है? ईश्वर संसार को चलाता है, 2 काम हो गए ईश्वर के। तीसरा काम उसका है संसार का नाश करना, तो जो संसार को नष्ट करता है, इसका विनाश करता है, वो ईश्वर कहलाता है। तो संसार का नाश करना ईश्वर का तीसरा काम हुआ। चौथा है कर्मों का फल देना। चौथा काम क्या है?
कर्मों का फल देना। तो जो हम सब जीवात्माओं को कर्म का फल देता है वो ईश्वर कहलाता है। इसका चौथा काम है जीवात्माओं को कर्मों का फल देना। और पांचवा है वेदों का ज्ञान देना। पांचवा काम क्या हुआ उसका? वेदों का ज्ञान देना। तो परमात्मा वेदों का ज्ञान देता है, ठीक है जी। तो जो वेदों का ज्ञान देता है वो ईश्वर कहलाता है सृष्टि के आरंभ में। तो ईश्वर के 5 काम हो गए। कौन कौन सा बोलो? पहला संसार को बनाना, दूसरा संसार को चलाना, तीसरा संसार का नाश करना, चौथा कर्मों का फल देना और पांचवा वेदों का ज्ञान देना। ये 5 काम जो करता है वो ईश्वर कहलाता है, उसे ईश्वर कहते हैं। समझ गए? और उसका मुख्य नाम क्या है? ओम है। और फिर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, शंकर, ये अनेक नाम है, लेकिन मुख्य नाम क्या परमात्मा का? ओम है। जैसे कि आपका नाम क्या है जी? हाँ, आपका नाम क्या है? यश, ठीक है। लेकिन कोई आपको बेटा कहता है, कोई भैया कहता है ना, और कोई अंकल भी कहे, चाचा भी कहे, कोई है ना, कोई भांजा कहे, है ना, कोई भतीजा कहे। ये सब भी आपके नाम है, हैं? दूसरा नाम सतीश है। सतीश भी आपका एक नाम है। तो एक नाम यश भी है, एक नाम सतीश भी है। और कोई आपको बेटा कहता है, कोई मामा कहे, कोई भांजा कहे, कोई पोता कहे, है ना, कोई छोटा भाई भी कहे, कोई भतीजा कहे, ये सब भी आपके नाम है। और अभी आप यहाँ पढ़ने आए तो शिविर में आए तो आप नाम शिविरार्थी है। जो शिविर में आए शिविरार्थी है। जब जाते हैं विद्यालय में आपका नाम विद्यार्थी होता है। जब खेल खेलते हैं आपको खिलाड़ी बोलते हैं। और आप जाएंगे आर्मी में आपको सैनिक बोलेंगे, आर्मी ही बोलेंगे, है ना। आप पुलिस में जाओ पुलिस बोलेंगे, ठीक है जी। तो जैसा काम करते हैं वैसा आपका नाम होता है। और स्वभाव बहुत गुस्सा करते हैं ये बहुत क्रोधी बोलेंगे, बहुत दया करते हैं तो दयालु बोलेंगे। तो आप में जिस जिस प्रकार के गुण हैं, कर्म हैं, स्वभाव हैं, और जैसे आपके संबंध है लोगों से वैसे आपके नाम हो जाते हैं। ऐसे ईश्वर से हमारे अनेक संबंध हैं, उसमें अनेक गुण है, वो अनेक कर्म करता है, इसलिए उसके नाम भी अनेक हैं। समझ गए? नाम क्यों अनेक परमात्मा के? क्योंकि उसके संबंध हमसे बहुत हैं। वो हमारा माता भी है, पिता भी है, गुरु भी है, मित्र भी है, राजा भी है। अब देखो ईश्वर से हमारे 5 संबंध। देखो ईश्वर से हमारे 5 संबंध कौन कौन है? मुख्य रूप से संबंध तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य रूप से 5-6 संबंध बताता हूं। देखो ईश्वर हमारा माता पिता है, हम उसके क्या है? पुत्र है, संतान, हम लोग संतान है। और ईश्वर क्या? हमारा पिता है, माता भी। तो ईश्वर माता पिता है, हम उसके क्या है? ये संतान है, एक संबंध हो गया। दूसरा ईश्वर गुरु है, हम उसके शिष्य हैं, ठीक है जी। पहला क्या हुआ? ईश्वर हमारा क्या है? माता पिता है, हम उसके पुत्र हैं। फिर ईश्वर हमारा क्या है? गुरु है, तो हम क्या? उसके शिष्य हैं। जो संबंध हो गया, पहला माता पिता, दूसरा गुरु, हम शिष्य हो गए, गुरु शिष्य संबंध। तीसरा है ईश्वर हमारा राजा है, हम उसकी क्या है? प्रजा है। देखो ईश्वर हमारा क्या है? राजा है, हम क्या? उसके प्रजा है उसकी। ये 3 हो गए। चौथा ईश्वर हमारा मित्र है, हम भी उसके मित्र हैं। ईश्वर क्या है? बोलो, वो हमारा मित्र है, हम उसके मित्र हैं। 4 संबंध हो गए। 5वां ईश्वर हमारा भगवान है, हम उसके भक्त हैं, ठीक है। वो हमारा क्या है? उपास्य है, हम उसके उपासक हैं। ये एक ही बात है, भगवान को उपास्य को एक ही बात है। वो हमारा आराध्य है, हम उसके आराधक हैं, है ना। तो वो क्या हो गया? हमारा भगवान, हम उसके भक्त। ये 5 संबंध मुख्य हो गए। ईश्वर हमारा क्या है? पिता माता है, वो हमारा गुरु है, वो हमारा मित्र है, राजा है, और हमारा क्या है? भगवान है। और ऐसे भी आता है वो हमारा न्यायाधीश है, न्याय करता है ना, राजा वो भी। और ईश्वर हमारा आधार है, हम उसके आधे। ये धरती हमारा आधार है, हम बैठे हैं, हम आधे हैं। ये टेबल क्या है? आधार। ये माइक क्या है? आधे। ऐसे ईश्वर हमारा आधार है। तो मुख्य 5 संबंध याद रखना। माता पिता को एक मान लो, एक संबंध हो गया।
हम पुत्र कर रहे, माता पिता पुत्र एक संबंध, गुरु शिष्य दो संबंध हो गया, दूसरा संबंध हो गया, फिर मित्र और मित्र तीन संबंध हो गया, फिर राजा प्रजा चार संबंध हो गया, फिर भक्त और भगवान पांच संबंध हो गया। तो मुख्य पांच संबंध ईश्वर हमारे हैं, इसलिए उसके नाम अनेक हैं। हमारे मित्र भी है, पिता भी है, माता भी है, गुरु भी है, अनेक नाम परमात्मा के। बोलते ना हे परम पिता, बोलते ना, वो परम पिता परमात्मा है, परम गुरु भी है और परम राजा भी है, परम मित्र भी है। तो ऐसे ईश्वर से बड़े अनेक संबंध है। तो आज अब बता दिया, ईश्वर एक होता है, उसके नाम अनेक होते हैं, कोई उसका रूप रंग आकार भार नहीं होता है। जो पांच काम करता है, संसार बनाना, चलाना, नाश करना, वेद का ज्ञान देना और कर्मों का फल देना, वो ईश्वर कहलाता है। और उससे पांच हमारे संबंध है। और भगवान, देवता और परमात्मा, ये तीनों अलग अलग शब्द हैं। परमात्मा को भगवान भी कह सकते हैं, देवता भी कह सकते हैं, लेकिन सबको हम परमात्मा नहीं कह सकते। माता पिता गुरु देवता कह सकते हैं उनको, और भगवान भी कह सकते हैं, भग हो तो ऐश्वर्य हो तो। देखो, जैसे जिसके पास बल हो बलवान, और गुण हो तो गुणवान, धन हो तो धनवान, ऐसे जिसका भग हो वो भगवान। समझ गए आप? तो भग तो गुरु पास भी है, भगवान ऐश्वर्य, भगवान है क्या? ऐश्वर्य, 6 प्रकार का ऐश्वर्य बता आपको, ये 6 गुण जिसमें भगवान, ये सब भगवान भी कहलाते हैं। और ये सब देवता भी होते हैं, माता पिता आदि, और परमात्मा भी भगवान है, देवता है, लेकिन वो एक है। तो परमात्मा दो चार नहीं होते हैं, वो एक होता है, और भगवान अनेक होते हैं, देवता भी अनेक होते हैं। तो आज का पाठ हो गया, परमात्मा, भगवान और देवता तीनों किसे कहते हैं, आपको बता दिया। 5 काम बताए ईश्वर के, और उसके 5 संबंध भी बता दिए। ये शाम को आपको पूछूंगा। ओम शांति ओम शम, सबको सादर नमस्ते। आइए।